हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हर रविवार भक्तों के लिए प्रभु के दिन के रूप में दिया जाता है ईश्वर की ओर से। इसे प्रभु का दिन कहा गया है, इसे विश्राम दिवस भी कहा गया है। यह पवित्र दिन है। आइए माता पिता भाइयों एवं बहनों, आज के दिन को हम प्रभु की महिमा के लिए चढ़ाएं कि इस दिन हम उनका नाम लेकर, उनकी स्तुति महिमा गाकर हम अपने को धन्य बनाएं, हम अपने को आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न बनाएं कि हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव में बराबर प्रभु ईश्वर के सामर्थ्य का, उनकी उपस्थिति का, कृपादानों का अनुभव करते रहें। इस मिसा में स्वर्गीय जूलियाना मिंज की आत्मा की अनंत शांति के लिए शरण एवं दिव्य मिंज महुआपारा की ओर से प्रार्थना की अर्ज की गई है। ईश्वर जूलियाना मिंज की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें, स्वर्ग में दूतों और संतों की संगति प्रदान करें। उनका निधन 25/8/2021 को फिलहाल हुआ है। परिवारजनों को ईश्वर सांत्वना प्रदान करें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। नंबर 852। जीवन देवैया
हम प्रार्थना करें। हे शक्तिशाली ईश्वर, हम तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदयों में अपना प्रेम प्रज्वलित कर, ताकि हम श्रद्धा पूर्वक सदा तेरी सेवा करें। हमारे अभ्यंतर में अपने वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित भी करता रह। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 22वां इतवार। पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें कुछ भी नहीं बढ़ाना। प्रभु की आज्ञा का पालन करो। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसा देता हूँ, तुम वैसा ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं
जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है। जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं, और उस ऐसे महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे पर्वत पर निवास करेगा? जिसके आचरण निर्दोष हैं, जो सदा सत्कार्य करता और जो हृदय से सत्य बोलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी नहीं विचलित होता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर पाएगा? संत याकूब का पत्र से आज का दूसरा पाठ। पाठ का मूल संदेश है, वचन के पालन करता बन जाइए। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्र के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। इसलिए आप लोग नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन को के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बन जाए। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। फारिसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठा हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फारिसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते।
बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़क के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त तेरी स्तुति। सरगुजा के कुछ क्षेत्रों में एक कहावत प्रचलित है और वह कहावत इस तरह है, कंवर का बटुआ, रजवार का घर और उरांव का खेत। कंवर का बटुआ, रजवार का घर और उरांव का खेत, ये देखते बनते हैं। कंवर लोग अपने बटुआ को इस तरह से चमकाते हैं जैसा कोई नहीं करता सफाई, शायद ये नहीं चमका पाते हैं। और रजवार लोगों के घर देखने से ही लगेगा कि हाँ, इसमें बड़े धनी लोग रहते हैं, तो उनके घर की ख्याति या तो उनकी पहचान मकान के द्वारा होती है। और खेतों से गुजरेंगे तो अनायास ही क्षेत्र विशेष के लोग कहेंगे कि ये उरांव लोगों का खेत है, क्योंकि उसकी बनावट और जो स्वरूप है वो दूसरे लोगों के खेतों से अलग ही होता है। प्रभु ईश्वर के लोगों की पहचान भी इसी तरह से होनी चाहिए जिसकी आशा की जाती है। विधि विवरण ग्रंथ में हमने ठीक ही सुना, प्रभु ईश्वर मूसा के माध्यम से यह कहते हैं कि जो मैं आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ उसमें न तुम्हें कुछ जोड़ने और न कुछ घटाने का अधिकार है। हूबहू जैसे मैं तुम्हें देता हूँ
उसी तरह तुम उनका पालन करो और उनकी शिक्षा दिया करो, जिससे तुम प्रतिज्ञात देश में बहुत वर्षों तक, लंबे समय तक बने रह सको। प्रभु के नियम, वचन, आदेश सीधे साधे हैं, जैसे कि धर्म ग्रंथ में कहा गया है। हमने विधि विवरण ग्रंथ से प्रथम पाठ सुना। यही वो विधि विवरण ग्रंथ है जिसमें बहुत सी अच्छी बातें कही गई हैं। उन अच्छी बातों में एक है जिसका हवाला यीशु भी करते हैं परीक्षा के वक्त शैतान से। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। ये विधि विवरण ग्रंथ में ही है, अध्याय 8। इसके अतिरिक्त अध्याय 6 में कहा गया है, हे इस्राएल सुनो, तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम उसे सारे हृदय से, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्यार करो। सोते उठते समय तुम उसकी चर्चा किया करो। राह चलते उस पर मनन चिंतन करो। तुम अपनी संतान को, बच्चों को उसकी अच्छी शिक्षा दो। तुम इसे माथे पर ताबीज की तरह धारण करो। तुम इसे अपने गेट के फाटक पर लिखकर रखो। तुम इसे अपने द्वार के चौखट पर लिखकर रखो, जिससे सब समय तुम्हारा ध्यान उस आदेश की ओर जाए। किस आदेश की ओर? कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारे हृदय से प्यार करो। सारी शक्ति क्या आज तक आपने लगाई है प्रभु को प्यार करने में? प्रभु को प्यार करने के लिए क्या आपने अध्ययन किया, स्टडी किया, सारी बुद्धि का इस्तेमाल किया? अपने मन का पूर्ण रूपेण प्रभु ईश्वर को प्यार करने में किया? ये मन तो भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, कहीं बाजार में, कभी मेले में, कभी पहाड़ पर्वत की ओर, कहीं और जगह में, मित्रों के साथ, साथियों के साथ। क्या इस मन को ईश्वर प्रेम में स्थिर बनाए रखने के लिए मेहनत किया? यदि यही वो विधि विवरण ग्रंथ है जिसमें और एक बड़ी बात कही गई है। अध्याय 28 पद संख्या 7। तुम्हारे दुश्मन तथाकथित दुश्मन व्यक्ति हो सकते हैं, अदृश्य शक्तियां हो सकती हैं, या बीमारी या विपत्तियां कुछ भी हो सकती हैं। तो तुम्हारे दुश्मन तुम पर आक्रमण करने के लिए 7 मार्गों से आएंगे। तुम्हारे दुश्मन तुम पर आक्रमण करने के लिए 7 मार्गों से आएंगे,
लेकिन जब प्रभु ईश्वर को तुम्हारे पक्ष में खड़ा देखेंगे तो वे उल्टा, तुम्हारे दुश्मन एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, किंतु जब वे तुम्हारे प्रभु ईश्वर को तुम्हारे पक्ष में खड़ा देखेंगे तो वे 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। एक मार्ग से आएंगे पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ, आत्म बल विश्वास लेकर कि इसको हम पराजित करेंगे, इस पर हम हावी हो जाएंगे, इसे हम नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे। इस तरह की मनोवृत्ति के साथ वो दमखम के साथ आएंगे। लेकिन जब वे तुम्हारे प्रभु ईश्वर मुझे देखेंगे तुम्हारे पक्ष में खड़ा, तो वे 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। कहने का मतलब गिरते पड़ते वो भागेंगे। तो सुरक्षा देने वाले ईश्वर की भूमिका की गारंटी बताई गई है। इसी तरह से और भी अच्छी बातें विधि विवरण ग्रंथ में कही गई हैं। अतः जो नियमों के पालन की ओर संकेत को लेकर हमने पहला पाठ सुना, हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम उन्हें हृदय से ग्रहण करें और आत्मचिंतन कर संपूर्णता में हम उनके पालन के लिए वचनबद्ध हों। इसी के साथ मेरे मन में एक दूसरा और उदाहरण सामने आ रहा है, मन में आ रहा है। वो ये है, हम परिवार से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। जो बड़े हो गए हैं और बुजुर्ग भी हो गए या जवानी अवस्था में हैं, एक ऐसा समय था कि हम छोटे थे और उन दिनों संभव है कि हम 2-2, 3-3 भाई बहनें, 4-5 भाई बहनें हुआ करते थे। उस अवस्था में हम जाएं और देखें कि किनके आचरण से, किनके मनोभाव से, किनके नाम पर माता पिता खुश होते थे। जो उपद्रवी था, जो आज्ञाकारी नहीं था, जो मुंह में जवाब दे देता था। छोटी उम्र में भी बच्चे ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोग माता पिता के प्रेमी प्यारे होते हैं, या वो जो डोसाइल आज्ञाकारी होते हैं, सबमिसिव होते हैं, बराबर उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं और किसी बात में उन्हें, माता पिता को दुख नहीं देते। ऐसे बच्चों से प्रेम करेंगे, या तो जो उदंड हैं उनसे। और हमारा स्थान वहाँ बच्चों के बीच माता पिता के साथ संबंध में कैसा रहा? माता पिता उन्हीं बच्चों को प्यार करते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो बराबर सत्कार्य में दूसरों के हित में लगे रहते हैं। ईश्वर के साथ संबंध में भी यही बात लागू होगी। दूसरे पाठ में जो याकूब के पत्र से लिया गया है, प्रथम अध्याय के पद संख्या 22 में लिखा है, बहुत अच्छी बात हमने सुना लेकिन हम भूल गए। आप अपने को धोखा ना दें, आप अपने को धोखा ना दें,
आप वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता बने रहें। आप अपने को धोखा ना दें, बल्कि वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता बने। हम परीक्षण कर देखें, आत्मचिंतन करें, हमने वचन का पालन कहाँ तक किया, कब कब किया, कैसे किया, संतोषजनक। यदि हम वचन ही नहीं जानते हैं तो उसके पालन का तो सवाल ही नहीं उठता। वचन जानना बहुत जरूरी है। संत पौलुस इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4:12 में लिखते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे हृदय के अंतरतम में पहुंचता है और सब कुछ का रहस्य खोल देता है। उससे कोई भी चीज बात छिपी हुई नहीं है। दुधारी तलवार से भी तेज है, जीवंत है, सशक्त है। उस वचन को हम जानने के लिए कोशिश करते हैं, उस वचन को धारण करने के लिए हम प्रयास करते हैं। यिर्मयाह वचन के संबंध में कहते हैं, ईश्वर का वचन हथौड़े की तरह है। एक चट्टान को तोड़ने के लिए कम से कम 100 बार वार करना पड़ेगा, तब वो चट्टान, वो पत्थर पत्थर में एक बार दरार पड़ेगा, फिर 10 बार 15 बार वार होगा तो 2 टुकड़े हो जाएगा, 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। तो बार बार हथौड़े की तरह वचन हमारे हृदयों में, हमारे मन में रखा जाता है या तो सुनाया जाता है। उसका असर कितना होता है। ईश्वर का वचन अग्नि की तरह है, यिर्मयाह कहते हैं, जो चीज वस्तुओं को भस्म कर देती है, बुराई या तो कचरा को भस्म करती है। हमारे हृदय से बुराइयां निकालने के लिए वचन की जरूरत है। और क्या बुराइयां हैं, हमने सुसमाचार में, मार्कुस के सुसमाचार में सुन लिया। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर के वचन से हम जुड़कर, आसक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे हम प्रतिज्ञा देश में लंबी अवधि तक जीवित रह सकें और ईश्वर के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा
और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह कृपापूर्वक उसका संचालन करे और उसकी देखभाल करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के सभी लोगों के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह कृपापूर्वक हमारे बीच सामंजस्य बनाए रखे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम जरूरतमंद लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह कृपापूर्वक उनकी सहायता करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए तथा अपने समुदाय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें सुग्राह्य बलि की तरह ग्रहण करने की कृपा करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्गीय जूलियाना मिंज की आत्मा को ईश्वर स्वर्ग में अनंत शांति दें और परिवारजनों को सांत्वना। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गाना नंबर 373।
सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु के नाम की स्तुति और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। नंबर 876। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका जुलियाना की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थीं, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर ने संसार के पाप पर दया है, हम पर दया कर। ईश्वर की मैंने जो संसार के पाप पर दया है, हम पर दया कर। ईश्वर की मैंने जो संसार के पाप पर दया है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना इन्हें, देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
सच्चिदानंद है सुंदर नाम, परमानंद पावन नाम। सच्चिदानंद है सुंदर नाम, परमानंद है पावन नाम। का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। सत्य मार्ग है सुंदर नाम, जीवन स्रोत है पावन नाम। सत्य मार्ग है सुंदर नाम, जीवन स्रोत है पावन नाम। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु ईश्वर आज के दिन को हमारे लिए पवित्र करें और अपना भरपूर आशीर्वाद जिनकी हमें ज़रूरत है हमें प्रदान करने की कृपा करें। स्वर्गीय जूलियाना की आत्मा को स्वर्ग में अनंत शांति का वरदान प्रदान करें और परिवारजनों को सांत्वना दें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्गिक वेदी की इस रोटी से हमारा नवनिर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह विनय सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। Number 322